क्लास 10 में साइंस में हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 13। आपकी किताब में लिखा होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। एक एक स्टेप आप सब लोग याद करते चलिए। दाएं हाथ का नियम यह बराबर BIL का नाम आप सब लोग याद करिए। आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में पढ़ाई किया था और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में ही कहे थे कि यदि हम लोग बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाले उंगली कैसे फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो जो अंगूठा होता है बल की दिशा को बताएं। अंगूठा किसको? अच्छा सुनो, एक चीज़ और बताते हैं, सुनो। होता ही है कि जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कहेगा ना, बायां सुनो, तो ब से बायां और ब से बल बताइएगा। क्या कहिएगा? चाहे वो बायां हाथ के नियमक है चाहे वो दायां हाथ के नियमक है, केवल यही एक चेंजिंग होता है बस। तो बायां हाथ का आपको नियम सबको याद होगा कि यदि हम लोग बायां हाथ के अंगूठे और उसके पास वाले उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो आपने कहा था कि जो अंगूठा होता है किसको बताता है? बल के दिशा को। अंगूठा किसके दिशा को? बल के दिशा को। ए सोनो, अंगूठा किसको बताता है? बल के दिशा को। बायां की बात करें, ब से बायां, ब से बल के दिशा, ब से बायां, ब से बल के दिशा। यहाँ पे देखो ना, इसके पास वाले जो उंगली होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसके पास वाले उंगली किसके दिशा को? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसके पास वाले उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और बीच वाले उंगली धारा की दिशा। ये तो बाएं हाथ का नियम था, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा दाएं हाथ का नियम। सब लोग याद करो, कुछ करना नहीं है, टोटल वही कंडीशन रहेगा। बस जहाँ यफ है तहाँ चालक की गति के बारे में हम लोग कहेंगे। चालक की गति, चालक मैंने जानते हैं ना, जैसे तार है, तार है, तार में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो तार का कहलाएगा? चालक। कॉपर का तार है वो भी चालक है, चांदी के तार है वो भी चालक है, लोहा का तार है वो भी चालक है। सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी के तार है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। प्रिंस बाबू, सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है, क्योंकि चांदी में सबसे अधिक विद्युत प्रवाहित होती है। लेकिन चांदी का तार भारी होता है। एक प्रश्न आपका आता है कि जो चांदी के तार और कॉपर के तार और एल्युमिनियम के तार, तीन तार के बात आपकी होती है। ए आकिफ यार मेरी बात सुनो तुम। चांदी के तार सुने हो, कॉपर के तार, एल्युमिनियम के तार। आप जानते होंगे अगर चांदी के तार को हटा दें तो कॉपर और एल्युमिनियम दो तार आपके पास उपस्थित होता है। और ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो मेन लाइट आपकी आई है, जो 440 वोल्ट की है, जो 11,000 वोल्ट से जो मेन सप्लाई आया है, वह एल्युमिनियम का ही लगाया जाता है। कॉपर का क्यों नहीं लगाया जाता? कॉपर का क्यों नहीं लगाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो उसका उत्तर होगा, पहला ये उत्तर होगा कि मूर्छा बात नहीं है, मूर्छा धरेगा तो कहा जाएगा। कॉपर जो होता है, कॉपर बहुत भारी होता है एल्युमिनियम के तुलना में, वह झूल जाएगा लंबाई पर होगा तो, इसलिए उसको माने मेन फेस नहीं लगाया जाता। लेकिन अब देखिए राजीव गांधी जो सिस्टम आया है, केबल वाला जो तार लग रहा है वो कॉपर का ही लग रहा है, तो उसमें एक ही तार है, लेकिन फिर भी देखना झूल जाता है। वो टाइट करके लगाया जाता है। खूब टाइट करके भी नहीं लगा सकते हैं, मालूम है क्यों? टूट जाएगा। कब टूटेगा मालूम है? जाड़ा के मौसम में, टेम्परेचर बदलते रहता है ना। जाड़ा के मौसम में टाइट हो जाता है, गर्मी के मौसम में टेम्परेचर जब हाई होता है तो देखिए लूज हो जाता है, इसमें टाइट हो जाता है। तो वही चालक की बात हो रही है। चालक का मतलब होता है जिसके अंदर आप धारा प्रवाहित कर सकते हैं, ये चालक है। आपसे कोई पूछेगा 5 चालक का नाम बताइए, तो सब लोग बता दोगे? पहले तो चांदी याद रखो, सबसे अच्छा यही चालक होता है। उसके बाद से कॉपर याद रखो, उसके बाद से एल्युमिनियम याद रखो, उसके बाद से लोहा याद रखो, तब सोना याद रखो। सोना में बहुत करंट कम धीरा बहता है, समझ रहे हो ना? माने पहला चांदी याद कर ले आज, पहला चांदी, दूसरा कॉपर, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा लोहा, पांचवा
और देखो चालक के रूप में अगर पूछे कोई आपसे कि बताइए धरती पर सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है, तो क्या कहेंगे आप? उसका नाम होगा एल्युमिनियम। बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर लोहा क्यों नहीं हो सकता, लोहा तो सबसे अधिक है, एल्युमिनियम की मात्रा अधिक है इस धरती पर, समझ रहे हैं? तो खैर अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर। देखना कबो शक मत करना, जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम कही, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम कही, तो ब से बाया तो ब से बल कहिएगा उसमें, ये ट्रिक है। नहीं तो आदमी का होता है ना गड़बड़ कर देता है, बाप रे फ्लेमिंग में बाएं हाथ के नियम कहेंगे दाएं हाथ के नियम कहेंगे। याद, बाएं कही तो बल, बाया कहे तो बल। यदि हम लोग अपने अंगूठे और उसके पास वाले अंगुली के इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तो अंगूठा किसको बताएगा? बल की दिशा को, और उसके पास वाले अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और बीच वाला अंगुली धारा की दिशा को बताएगी। किसके दिशा को बताएगी? धारा की दिशा। अब सुनो, अब हम लोग आते हैं किसके पास? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के पास। तो सुनो, जहाँ यह है ना वहाँ हो जाएगा चालक की गति, चालक की गति, अब बाकी तो बी और आई होंगे। अच्छा सबको याद है बी को क्या कहते हैं? तो सोच के बताओ, अगर नहीं याद है तो याद करिए। चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, जो कहेंगे सब सही। ए प्रिंस, तुमको बार बार तकाना पड़ेगा, ये कौन बात हुआ भाई? 10 में पढ़ते हो ना, तो ध्यान रखो। जो बी होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आई को क्या कहते हैं? धारा भी कह सकते हैं, वैद्युत धारा भी कह सकते हैं। तो कहोगे, सुनो ध्यान से, ये दायां हाथ है, जगह उसमें फैलाए थे बायां वहीं है दायां में। यदि दायां हाथ के अंगूठे और उसके पास वाले अंगुली को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों एक दूसरे के, तो बताओ अंगूठा किसके बताएगा? अंगूठा, यहाँ पर लिख देना अंगूठा, क्या लिखना? अंगूठा। और यहाँ पर अंगूठे की पास वाली उंगली, अंगूठे की पास वाली उंगली, सब लोग याद करो। हाँ, क्या शैलेश बाबू आपको समझ में आया? आए बता दोगे? अंगुली में अंगुली, नहीं अंगुली में अंगूठी, अंगूठी में है नगीना, समझिए ना, वो मेरा दीना। दीना नाम जानती हो? दीना नहीं जानते? दीना तुम्हारे बाबा के भाई थे, तब दीना ना, खाली दीना का नाम है, उनका लड़के का नाम है विनोद, सुंदर जो वो होता है उसको विनोद का, पूरे दिन के बाद। चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बताइए, तो सागर बाबू याद हुआ। यदि हम लोग दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाले अंगुली के इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, सब लोग याद करो। आकिब भाई याद कर, अंगूठा उसके पास वाले अंगुली के इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो अंगूठा किसको बताएगा? चालक की गति को। अंगूठे के पास वाले अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और बीच वाले अंगुली धारा की दिशा। याद हुआ सबको? यदि हम अंगूठे उसके पास वाले अंगुली को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, भाई किसको बताएगा? चालक की गति को। अंगूठा चालक की गति को, अंगूठा चालक की गति को, और अंगूठे के पास वाला अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और बीच वाला अंगुली धारा की दिशा। सब लोग याद हुआ? कोई बोलेगा? बता रहा हिमांशु जल्दी। हाँ यार, दाएं हाथ में। मोबाइल को साइलेंट कर लो बाबू प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप कोचिंग में आए तो मोबाइल लेकर ना आए, और आए तो आप स्विच ऑफ करके रखें। हाँ बोलिए। उसके पास इस प्रकार फैलाएंगे तीनों एक दूसरे को लंबवत हो। तो अंगूठा चालक की गति को बताएगा, अंगूठे के पास वाले अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, लिखो इसमें। देखो इस नियम का हेडिंग बना लिखो। यदि हम दाएं हाथ के, यदि हम दाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास वाले
अंगूठा और उसके पास वाले अंगुली, उसके पास वाले अंगुली को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो अंगूठा चालक की गति, चालक की गति, अंगूठा चालक की गति, अंगूठा के पास वाली अंगुली, पास वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पास वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बताए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए। तो बीच वाली अंगुली, तो बीच वाली अंगुली वैद्युत धारा के दिशा को बताएगी, दिशा को बताएगी। तो बीच वाली अंगुली वैद्युत धारा की दिशा को बताएगी। यहाँ पे लिख लेना, चालक की गति सबको याद होना चाहिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर बी गुणे आई, बी गुणे आई। चालक गति को कौन बताता है? अंगूठा, जरूर याद रखना चाहिए। बी को कौन बताता है? अंगूठा के पास वाली अंगुली, और है बीच वाली अंगुली। चलिए, इन सभी को आप नोट कर लीजिए, आपसे कोई पूछेगा तुरंत बता सकते। चलिए, फटाक दे।